नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। धान खरीदी का मौसम है और कवर्धा और जसपुर से जिस तरह से खबरें आ रही है, कवर्धा से करीब 7 करोड़ और जसपुर से करीब 6 करोड़ 55 लाख रुपए के धान चूहे खा गए या कहां गायब हो गए, इसे लेकर जहां कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस का ऐसा करना भी स्वाभाविक है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस को घेरा था और आम जनता ने खासकर भूपेश बघेल की छवि को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। अब ऐसे में धान, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहले से ही बेहद संवेदनशील मुद्दा है, यहाँ विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। ऐसे में यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि अधिकारी किस तरह से अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कवर्धा के 2 संग्रहण केंद्र बाजार चारभाटा और बगर्रा से भारी मात्रा में धान गायब है। गायब धान की मात्रा 26,000 क्विंटल बताई जा रही, जिसकी सरकारी कीमत 7 करोड़ रुपए है। ऐसे में कवर्धा के डीएमओ अभिषेक मिश्रा का जो बयान आया है वो आपको हैरान कर देगा। इन साहब के एक एक शब्द पर आप गौर करें। खुले में धान रखा है, खुले मैदान में रखा हुआ है तो उसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है। तो साहब तर्क दे रहे थे कि 26,000 क्विंटल गायब धान को चूहे खा गए। ऐसे में समझना होगा कि यदि एक बोरी में 40 क्विंटल धान आता है तो क्या 65,000 बोरे चूहे कुतर देंगे? बात कुछ हजम नहीं हो रही है, लेकिन जवाबदेही तो बनती है। कलेक्टर ने फौरन नोटिस जारी कर दिया इसी बयान पर। सचिव मार्केट के द्वारा जो है संग्रहण केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसमें जांच भी चल रही है। डीएमओ को शोकास नोटिस जारी किया गया है और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब चलते हैं जसपुर। यहाँ के कौन पार धान खरीदी केंद्र से 20,000 क्विंटल से ज्यादा धान गायब हो गया। क्या इसे भी चूहे खा गए? गायब धान की सही मात्रा 20,546 क्विंटल है, जिसकी सरकारी कीमत करीब 6 करोड़ 55 लाख रुपए है। इस मामले में यहाँ 6 अधिकारियों पे एफआईआर दर्ज हुई है, 1 गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में समझना होगा कि धान गया कहां, क्या कागजों में धान खरीदी दर्शा दी गई या माजरा कुछ और है। आगे से हम संक्षेप में समझते हैं कि अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है। यदि मैं सिर्फ कवर्धा और जसपुर के आंकड़ों की बात करूं तो जैसा कि कवर्धा में 26,000 क्विंटल धान गायब हुआ है और कवर्धा में 20,586 क्विंटल, इसे मिलाकर कुल होता है 46,586 क्विंटल, जिसकी कुल कीमत होती है करीब 13 करोड़ 55 लाख। ऐसे में यदि मान लिया जाए कि एक ट्रक में यदि 100 क्विंटल या 10 टन धान आता है तो इसके लिए सरकार को 465 ट्रकों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये 465 ट्रक धान रिकॉर्ड के अनुसार चूहे खा गए हैं। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? अब डीएमओ अभिषेक मिश्रा जैसे अधिकारी इसे नेचुरल कैलेमिटी यानी प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं, तो ऐसी प्राकृतिक आपदा के लिए भी 2% तक की व्यवस्था है। लेकिन साहब, इतनी बड़ी बड़ी नेचुरल कैलेमिटी होगी तो आम जनता भी बेवकूफ नहीं है, लोग भी समझ रहे हैं। हालांकि इस मामले में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाएगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वहां से जागरूक जनता भी खूब समझ रही है, जवाबदेही तो बनती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो धान गायब हुआ है, जो जनता के पैसों की बर्बादी हुई है, उसका क्या होगा? उसकी वसूली किससे होगी? दरअसल ये धान चूहे नहीं बल्कि सिस्टम में बैठे हुए दीमक खा गए। 13 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम कोई मामूली या छोटी रकम नहीं होती। इतना धान यदि बोरे में भरा जाता तो 1,16,000 बोरे चूहे खा गए। बार बार ये गणित सर चकरा दे रहा है। शुरुआती जानकारी है, आगे इस बारे में अंदर खाने की खूब सारी जानकारी आने को है। सोसाइटी केंद्र में क्या होता है, किसानों से कैसे 42 किलो धान खरीदकर उसे 40 किलो का पैसा दिया जाता है। अन्नदाता इसे अपनी नियति मान लेते हैं। हालांकि सरकार कर्जा लेकर किसानों को पैसे देती है। 3100 रुपए क्विंटल धान की कीमत पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। मौजूदा समय में 160 लाख मीट्रिक टन इतना धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था तब धान उगाने वाले रजिस्टर्ड किसानों की संख्या 8 से 9 लाख थी। आज की तारीख में करीब 27 लाख है। जब इतनी ज्यादा कीमत मिलेगी तो ऐसा ही होगा, लेकिन ये कीमतों का ही खेल है। धान की तस्करी हो रही है। दिगर राज्यों से भारी कीमत दिलवाने के लिए खाली जमीन वाले किसानों को भी धान खरीदी वाला किसान
बताया जा रहा है जमीनों का खेल है, सब मिल बांट कर खाते हैं तो अंजाम कुल मिलाकर ऐसा ही कुछ होता है जैसा थोड़ा थोड़ा अभी नजर आ रहा है। तस्वीरें पूरी साफ होने को है, पूरा पर्दा जब हटेगा तब असल सीन समझ में आएगा। उस पूरे सीन तक मैं आपको जरूर लेकर के जाऊंगा, क्योंकि राजपूत आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। इसलिए हम कहते हैं अच्छे लोगों को जोड़े राजनीति में, राजनीति बुरी नहीं होती, काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।